हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम घन का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखो, जो घन दे रखा है यहाँ पर आपको घन की एक भुजा आप मान लो आपको जो है 6 सेंटीमीटर दे रही है दोस्तों। तो घन की जो है तीनों भुजाएं जो होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो बराबर होती है। इसकी यदि चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि जो घन की जो भुजा है, आपको घन की जो भुजा है वो आपको ए बराबर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि जो घन का जो है क्षेत्रफल दो तरीका का होता है। घन का एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का जो आपको जो है निचला फलक और ऊपर वाला फलक जो आपको छोड़ देना है। जो ये साइड के जो चारों फलक है इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछता है यदि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो। देखो, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 4 भुजा स्क्वायर बराबर। अब देखो, यहाँ पर 4 है, 4 गुणा और भुजा कितनी है, भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 गुणा 6 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 6 गुणा 6। अब देखो 6 चौका 24, 24 को करो 6 से गुणा, 6 चौका 24, हंस लगी 2, 6 दो 12 रहे 13 14, यानी कि 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। तो यह जो है घन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 144 सेंटीमीटर। ये जो क्षेत्रफल आपके पास आया ये जो है चारों दीवारों का है। मान लो आपका रूम है, उस रूम की जो साइड की चारों दीवारें उनका जो क्षेत्रफल कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको जो है आपके जो कमरे की छत और नीचे वाले फर्श को छोड़ देना है और जो साइड की जो दीवारें हैं उनका जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वहाँ पर लगाएंगे। एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या करना होता है। ये आपका मान लो कोई कमरा है, कमरे के अंदर चारों जो साइड की दीवारें हैं वो और नीचे फर्श और छत को दोनों को भी शामिल करना होता है। यानी कि इसके जो है फलक कितने हो गए, अब 6 फलक हो गए। तो 6 फलकों का जो क्षेत्रफल है वो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा ए, भुजा का मान कितना है, भुजा का मान भी 6 है तो 6 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो 6 गुणा 6 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 6, यानी कि 6 छंग 36 गुणा 6, 6 छंग 36, हंस लगी 3, 6 3 18 और 2 कितने हो गए, 18 और 3 कितने हो गए, ये हो गए 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। देखो, इस प्रश्न का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। देखो, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक घन देर का, इसकी जो भुजा आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है 4 भुजा स्क्वायर। अब देखो 4 गुणा यहाँ पर कितने भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और देखो 4 गुणा 4 को कर देंगे 2 बार गुणा, 4 गुणा 4, यानी कि 4 चौक 16 गुणा 4, 16 चौक 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी दीवारों का आया, ऊपर फर्श को और नीचे वाले फर्श को और ऊपर छत को अपने यहाँ पर छोड़ दिया है। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर घन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना यहाँ पर सीख लिया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।